नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर एसपीडी न्यूज के एक ताज़ा तरीन और आज के एक लेटेस्ट एंड फ्रेश न्यू एपिसोड पर, जहां पर हम आप सभी को बताने वाले हैं आज की कुछ बेहद बड़ी खबरों के बारे में। जी हां, आप सभी को बता दें कि आज की जो सबसे पहली महत्वपूर्ण खबर है कि चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने एलएसी पर तैनात कर दी हैं मिसाइलें और साथ ही साथ और भी बेहद सारी मशीनें। और साथ ही आपको बता दें कि सेना की 3 और डिवीजन को भी वहां पर भेजा गया है। बेहद बड़ी खबर है। क्या यहाँ पर आगे चलकर कोई विश्व युद्ध तो नहीं होने वाला है? आपको पूरी जानकारी इसके बारे में हम देने वाले हैं। और साथ ही में आपको दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर के बारे में बता दें कि भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच 12 घंटे चली बैठक, लेकिन कोई भी ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। आप समझ सकते हैं कि एक तरफ चाइना और भारत जो है वो बैठक पे बैठक करते जा रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे चाइना क्या कुछ कर सकता है आप उसके बारे में सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चीन जो है बेहद ज्यादा शातिर है। और साथ ही में आपको बता दें कि पीएम मोदी ने वीबियो, जो कि यहाँ पर चाइनीज एप्लीकेशन कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं सोशल मीडिया साइट, उससे हटने का फैसला कर लिया। आपको बता दें कि पोस्ट डिलीट करके चीन को बेहद बड़ा जवाब दिया गया है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और साथ ही में आप सभी को बता दें कि यहाँ पर चीनी ऐप्स को बैन करने के फैसले पर भारत के साथ आ चुका है अमेरिका। कहा कि सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी था और यहाँ पर मोदी ने बिल्कुल सही किया है। और साथ ही में आप सभी को ये भी बता दें जो अगली बेहद बड़ी खबर कि चीन को लगा एक और बेहद बड़ा झटका। आप सभी को बताने वाले हैं वो कौन सा बेहद बड़ा झटका यहाँ पर चाइनीज ऐप्स को बैन करने के अलावा चीन को दिया गया है। और साथ ही में आप सभी को ये भी बता दें कि अब एलपीजी गैस सिलेंडर्स के दाम बढ़ चुके हैं। आप सभी सोच नहीं सकते हैं, यहाँ पर दाम जो है बेहद ज्यादा बढ़ चुके हैं। और खैर, आप नीचे कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपके राज्य में एलपीजी गैस सिलेंडर के अभी क्या दाम चल रहे हैं। और साथ ही में बढ़ चलते जो अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर कि चीन की जवाबी कार्रवाई आ चुकी है। यहाँ पर बता दें कि मीडिया संस्थान पर कसी नकेल, बेहद बड़ी खबर। चाइना जो है बेहद बड़ा बदला लेना चाहता है। आप सभी को इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। और दोस्तों उसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है कि ट्रंप एक बेहद बड़ा वार कर सकते हैं, वो भी चाइना के ऊपर। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि भारत तो चीन के खिलाफ हो ही चुका है, लेकिन यहाँ पर ट्रंप जो है वो भी चीन के इतने ज्यादा खिलाफ हो चुके हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। बोले कि चीन पर मेरा गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा है जितना कि यहाँ पर दुनिया में कोरोना फैलता जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी गुस्से की कितनी हद जा रही है। और साथ ही में आप सभी को हम वेदर अपडेट्स, मौसम के ताजा तरीन समाचार भी देने वाले हैं। और साथ ही में आपको बता दें जो अगली बेहद बड़ी खबर कि विदेश जाने वाले करीब 1 लाख छात्र जो हैं अब देश में ही पढ़ाई करने वाले हैं। बेहद बड़ा फैसला। और साथ ही में आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर अब रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो है वो अपने खुद के नियम बनाने में लग गई है। आप सभी को बता दें कि जो मेन्यू कार्ड्स होते थे वो भी अब डिजिटल हो जाया करेंगे, पेमेंट भी ऑनलाइन हो जाया करेगी। खैर, आप सभी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या फिर नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही में आप सभी को बता दें कि यहाँ पर बेहद बड़ी खबर आ रही है फल और सब्जियों को लेकर। किस तरीके से फल और सब्जियों से आप सभी को कोरोना हो सकता है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। और साथ ही में ये भी बताएंगे कि कैसे आप बचाव कर सकते हैं। सिर्फ फल सब्जी को धोने से काम नहीं चलेगा, याद रखिएगा। और साथ ही में आप सभी को बता दें कि पर्यटकों के लिए यहाँ पर खोल दिया जाएगा गोवा। एंट्री के लिए बेहद बड़ी शर्तें रख दी गई हैं अगर आप भी घूमना चाहते हैं। खैर, कोरोना वायरस के मौसम में कोई भी घूमना नहीं चाहेगा, फिर भी आपको बताएंगे। और साथ ही में ये भी बता दें कि मोदी सरकार का एक बेहद बड़ा प्रियंका गांधी के खिलाफ एक नोटिस जारी कर दिया गया है कि 1 महीने में खाली कर दो लोधी एस्टेट का बंगला। बेहद बड़ी खबर है, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों आज की खबरें बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं हम सभी भारतवासियों के लिए। तो दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को कर दे लाइक, शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आप सीधा बढ़ चलते हैं आज की जो सबसे पहली महत्वपूर्ण खबर है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर भारत और चीन के खिलाफ यहाँ पर बेहद बड़ा वार कर सकता है भारत। आपको बता दें कि चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने एलएसी पर तैनात कर दी है मिसाइलें और साथ ही साथ बेहद सारी मशीनें। चलिए पूरी डिटेल आपको बता दें कि एलएसी पर चीनी लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारत ने पूर्वी लद्दाख में सतह से यहाँ पर हवा में मार करने वाली मिसाइल जो है रक्षा प्रणाली होती है उसको तैनात कर दिया है। आप सभी को बता दें कि सिर्फ भारत ही नहीं कर रहा है, जैसा कि हमने बताया कि चीन की तरफ से भी बेहद सारी मशीन्स और बेहद सारे यहाँ पर जो है हेलीकॉप्टर्स तैनात किए गए हैं। आप सभी को बता दें कि इस प्रणाली में आकाश में मिसाइल शामिल है जो कि किसी भी गुस्ताखी पर चीन विमानों को पलक झपकाते ही ध्वस्त करके गायब कर सकता है, यानी कि आप समझ चुके हैं। आपको बता दें कि मारक क्षमता बेहद ज्यादा है और इसके साथ ही सीमा पर बड़े पैमाने पर सैनिक जो यहाँ पर जमा हो चुके हैं चीन की तरफ से, उनको भी सबक सिखाने के लिए काफी है। लेकिन आप सभी ये भी समझ सकते हैं कि चीन भी कोई छोटा मोटा देश नहीं है और कोई कम पावरफुल देश नहीं है। आप सभी ये भी जानते हैं कि चीन की तरफ से भी कितना बेहद बड़ा वार किया जा सकता है भारत के ऊपर। लेकिन हम यही चाहेंगे कि चीन जो है जल्द से जल्द सुधर जाए और अपने सारी गतिविधियों को बंद करे। और दोस्तों इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली बेहद बड़ी खबर पर। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर सीमा पर तनाव को कम करने के लिए भारत और चाइना जो है बेहद बड़ी चर्चा करता जा रहा है, लेकिन आप सभी को बता दें कि कोई भी नतीजा नहीं निकल पा रहा है। आपको आज की रिपोर्ट बता दें कि यहाँ पर जो चीन के शीर्ष सैन्य कमांडर हैं उनके बीच मंगलवार को फिर से बैठक हुई और यह मैराथन बैठक जो है 12 घंटे लगातार चली है, जिसके बाद भारत और चीन के सैन्य कमांडरों ने सीमा पर तनाव को कम करने में तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर
जोर दिया। हालांकि अभी तक लद्दाख में गतिरोध खत्म करने पर कोई भी सहमति नहीं बन पाई और जमीनी स्तर पर तनाव भी बरकरार है। आप सभी बताइए कि इस पर क्या कुछ किया जा सकता है भारत की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर चाइना जो है वो बिल्कुल पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है और साथ ही साथ उसके मन में क्या चल रहा है इसके बारे में भी कोई नहीं जानता है। अब दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की करतूत के बाद भारत आर्थिक मोर्चे पर ड्रैगन को चोट पहुंचाता जा रहा है। आप सभी को बता दें कि 59 यानी कि 59 चीनी ऐप्स को बैन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीवो से हटने का फैसला कर लिया। आपको बता दें कि पीएम मोदी साल 2015 में वीवो से जुड़े थे और न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक पीएम मोदी ने फैसला चीन के 59 ऐप्स को डिलीट या फिर कहें बैन करने के बाद लिया है। आप सभी को बता दें कि एएनआई के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि वीआईपी अकाउंट डिलीट करने की जो प्रक्रिया होती है बेहद जटिल होती है। हालांकि आपको बता दें कि अकाउंट डिलीट करने की आधिकारिक प्रक्रिया को चालू कर दिया गया है और चीन की तरफ से इसकी इजाजत दिए जाने में काफी देर भी की जा रही है और इसका कारण नहीं बताया जा रहा है। पीएम मोदी ने इस पर 115 पोस्ट किए थे जिसमें कि 113 पोस्ट को हटा दिया गया है। अब चलिए दोस्तों इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आपको बता दें कि चीन के 59 ऐप्स को बैन करने के फैसले पर भारत को अमेरिका का साथ मिल चुका है। अमेरिका ने भारत की इस कार्रवाई की सराहना कर दी है और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कह दिया है कि यह कदम भारत की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को बेहद बढ़ावा देने वाला है। बता दें कि भारत और चीन के बीच इस वक्त तनाव चरम पर है। गलवान घाटी में यहाँ पर चीन की करतूत के बाद भारत उसे सबक सिखाने में जुटा है। सरकार उसे आर्थिक मोर्चे पर चोट पहुंचा रही है और इसी के तहत सोमवार को मोदी सरकार ने चीन के 59 ऐप्स को बैन कर दिया। क्या आपने कोई भी ऐप्स यहाँ पर बैन करने का यानी कि अपने तरफ से हटाने का फैसला किया कि नहीं, नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। अब चलिए सीधा बढ़ चलते हैं जो अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि चीन को एक और बेहद बड़ा झटका दिया गया है। यानी कि ऐप्स को तो बैन कर ही दिया गया है लेकिन उसके अलावा एक और बेहद बड़ा झटका। चलिए पूरी रिपोर्ट आप सभी को बता दें। यहाँ पर खबर ये आ रही है कि भारत और चीन के बीच बड़े तनाव पर सरकार यहाँ पर एक और बेहद बड़े एक्शन के मोड में है। आपको बता दें कि यहाँ पर पहले कंपनियों के टेंडर को रद्द करने के बाद अब चीनी कंपनियों को हाईवे प्रोजेक्ट से भी दूर कर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी यानी कि मिनिस्टर्स ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के मुताबिक भारत के हाईवे प्रोजेक्ट में चीनी की कंपनियां जो है वो शामिल नहीं हो पाएंगी। आपको बता दें कि अगर वो किसी भी भारतीय या फिर अन्य कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाकर भी बोली लगाती हैं तो भी उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। बेहद बड़ा फैसला है, आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेहद कई हजार करोड़ों का जो है वो डील होता है। अब वो चाइनीज कंपनी को बिल्कुल भी फायदा नहीं हो पाएगा। और दोस्तों इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर कि एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि कर दी गई है। अगर हम बात करें 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की तो दिल्ली में इसकी जो प्राइस निकल कर आ रही है वो है 594 रुपीज यानी कि 594 रुपया। और कोलकाता की बात करें तो 620.5, मुंबई की बात करें तो 594 यानी कि 594, चेन्नई की बात करें तो 610 यानी कि यहाँ पर 610। तो आप समझ सकते हैं इस सारे प्राइसेस हैं। अगर हम यहाँ पर 19 किलोग्राम के सिलेंडर की बात करें तो दिल्ली में 1135, कोलकाता में 1197, मुंबई में 1090 और चेन्नई में 1255। ये सारे कुछ प्राइसेस निकल कर आ रहे हैं। अब दोस्तों इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर, मौसम के ताजा तरीन समाचार हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों के कोंकणा गांवों और तटीय कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के यहाँ पर आसार हैं। और साथ ही में आपको बता दें कि लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी गुजरात, ओडिशा के कुछ हिस्सों में और पूर्वोत्तर भारत और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो आप समझ सकते हैं। साथ ही बता दें कि गंगीय पश्चिमी बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों और झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तरी पंजाब में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो दोस्तों ये था 24 घंटों का मौसम का पूर्वानुमान। अब सीधा बढ़ चलते हैं जो अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना का दुनिया में जितना ज्यादा फैलाव होता जा रहा है उतना ही चीन पर मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा है, ऐसा कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि ट्रंप की तरफ से एक बेहद बड़ा बयान दिया गया है और यहाँ पर बेहद बड़ी कार्रवाई भी आने वाले दिनों में की जा सकती है। आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर अमेरिका एक बेहद बड़ा वार कर सकता है चाइना के ऊपर या फिर नहीं? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी को बता दें कि अमेरिका करे ना करे लेकिन यहाँ पर चाइना की तरफ से एक बेहद बड़ा वार किया गया है। चीन ने अमेरिका के 4 मीडिया संस्थानों को अपने कार्यों के बारे में विवरण प्रस्तुत करने को कह दिया है और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसने यह कदम अमेरिका द्वारा चीन के मीडिया संस्थानों पर की गई कार्रवाई के बाद उठाया है। आप सभी को बता दें कि दोनों के तरफ से एक छोटी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और दोस्तों इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि विदेश जाने वाले करीब 1 लाख छात्रों को अब देश में ही पढ़ने की तैयारी करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि बेहद बड़ी खबर निकल कर आई है कि कोरोना संकट की चुनौतियों के बीच कुछ नई उम्मीदें भी जाग चुकी हैं। इनमें ही उच्च शिक्षा की अगर हम बात करें तो हर साल विदेशी जो है वो पलायन करके जाते थे उच्च शिक्षा हासिल करने, जिसे पिछले कई सालों से चाहकर भी सरकार नहीं रोक पाई है। लेकिन कोरोना काल ने इसकी राह
आसान कर दी है। सरकार भी इस मौके का फायदा उठाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है और आपको बता दें कि इसके तहत चालू शैक्षणिक सत्र में ही विदेश जाने वाले करीब 1 लाख छात्रों को देश में ही रोकने की योजना बनाई गई है। बता दें कि साथ ही इसे लेकर नए कोर्स भी चालू करने को लेकर एक बेहद बड़ा फैसला किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश से हर साल करीब 7 लाख छात्र जो हैं वो उच्च शिक्षा के लिए विदेश में जाते थे। आपके हिसाब से क्या ये सही बात है या फिर गलत बात है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार फिर से पूछते हैं कि क्या आप इन दिनों रेस्टोरेंट का विजिट करते हैं, यानी कि रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं या फिर नहीं, जरूर बताइएगा। अब आप सभी को बता दें कि यहाँ पर नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से बेहद बड़ी सारी गाइडलाइंस को जारी कर दिया गया है। आप सभी को बता दें कि 60 पॉइंट की गाइडलाइंस है, लेकिन हम आपको कुछ ही गाइडलाइंस के बारे में बताएंगे। आपको बता दें कि एक लिफ्ट में 2 ही लोग जा पाएंगे, गेस्ट के फोन पर आरोग्य सेतु ऐप जरूरी, रेस्टोरेंट को दरवाजे खुले रहने होंगे ताकि जो है भीड़ जमा ना हो पाए, जिस रेस्टोरेंट में कई एंट्री पॉइंट है वहां पर एंट्री और एग्जिट अलग अलग होना चाहिए, रेस्टोरेंट में फ्लोर मार्किंग होगी ताकि यहाँ पर कॉमन एरिया में गेस्ट के बीच 2 मीटर की दूरी हो और हर गेस्ट का यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर भी मापा जाना चाहिए। और इसी के साथ जैसे मेन्यू कार्ड को डिजिटली बनाना और साथ ही साथ पेमेंट्स जो है ऑनलाइन मोड में लेना। तो ये कुछ बेहद सारी गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। आपके हिसाब से लॉकडाउन या फिर हम कहें कि कोरोना वायरस के सीजन के दौरान क्या आपको रेस्टोरेंट जाना चाहिए कि नहीं, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को हम ये बता दें कि फल और सब्जियों को इस्तेमाल तो लोग हर दिन डेली करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि इन पर भी कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है। आप सभी को बता दें कि बहुत सारे लोग धो लेते हैं सब्जी और फल को और ये सोचते हैं कि कोरोना वायरस का संक्रमण अब हमें तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन आपको बता दें कि आपको अगर फल या सब्जी मिलता है एक ऐसे पैकेट के अंदर जो कि पूरी तरीके से सील है, तो आप सभी को उसे ऊपर से साफ कर लेना चाहिए और साथ ही साथ उसे कुछ घंटों के लिए अलग भी रख देना चाहिए। सब्जियों को साफ करने के लिए एक गुनगुना पानी ले ले किसी भी कटोरी या फिर बर्तन में, या फिर आप एक टब में भी पानी ले सकते हैं। गर्म पानी होना चाहिए और उसमें 50 ppm क्लोरीन का यहाँ पर जो है कुछ बूंदे डाल सकते हैं और उसमें सब्जियों को डुबाकर साफ कर सकते हैं। तो आप सभी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अपने आप को और दूसरे लोगों को भी आप सेफ्टी दे सकते हैं, वो भी कुछ छोटे छोटे स्टेप्स के माध्यम से। अब चलिए दोस्तों इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दी कि यहाँ पर पर्यटकों के लिए यहाँ पर चालू कर दिया जाएगा गोवा एंट्री के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। आप सभी को बता दें कि देश भर में जहाँ कोरोना महामारी फैलती जा रही है, वहीं गोवा ने पर्यटकों के लिए अपना राज्य खोलने का फैसला कर दिया है। आपको बता दें कि अब यहाँ पर 250 होटलों को गुरुवार से खोलने का फैसला किया गया है। हालांकि गोवा घूमने आने वाले पर्यटकों को अपने साथ साथ कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर आना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों आप सभी को ये भी बता दें कि यहाँ पर गोवा में कुल 1315 कोरोना के केसेस हैं और एक समय में गोवा एक तरह से देश का कोरोना मुक्त राज्य भी था, लेकिन बाद में यहाँ पर केस लगातार बढ़ने लगे और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी कोरोना अपडेट्स के मुताबिक जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर 1315 कोरोना के केसेस यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें से 716 जो है एक्टिव केसेस हैं। क्या दोस्तों आप गोवा जाएंगे या फिर नहीं, नीचे कमेंट में जरूर लिखेगा और साथ ही साथ अपनी राय भी जरूर बताइएगा इस गोवा को खोलने के बारे में। अब दोस्तों इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही कि मोदी सरकार का प्रियंका गांधी को नोटिस कि 1 ही महीने में खाली कर दो लोधी स्टेट का बंगला। बेहद बड़ी खबर है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव जो है प्रियंका गांधी, उनको लोधी स्टेट स्थित बंगला खाली करने को कह दिया है। बता दें कि प्रियंका को ये बंगला 1 अगस्त तक खाली करना है और एसपीजी सुरक्षा हटने के चलते बंगला खाली करना होगा और इस बाबत उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया गया है। आप सभी को साथ ही में ये भी बता दें कि यहाँ पर नोटिस मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड यहाँ पर अर्बन अफेयर्स की ओर से ये जारी किया गया है और 6B हाउस नंबर 35 लोधी स्टेट में प्रियंका गांधी की फैमिली के साथ जो है ये अपने रहती हैं। आपको बता दें कि लगभग 2 दशक से प्रियंका इसी मकान में रहती हैं और सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी नोटिस का पालन करेंगी और इस पर उन्हें कुछ भी नहीं कहना है। आपको बता दें कि बीते साल नवंबर से हटाई गई थी एसपीजी सुरक्षा। आप सभी को ये भी बता दें कि गांधी परिवार को मिली है Z+ कैटेगरी की सुरक्षा। तो आप समझ सकते हैं कि इनको कितनी सारी फैसिलिटीज दी गई थी, लेकिन शायद आने वाले समय में ये सारी सिक्योरिटीज और ये फैसिलिटीज शायद ना मिल पाए। तो दोस्तों यही थी आज की कुछ खास खबरें और आज के कुछ महत्वपूर्ण समाचार। अगर आपको आज के समाचार जरा भी पसंद आए हो तो वीडियो को कर दे लाइक शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर और नोटिफिकेशंस को भी जरूर प्रेस कर दे। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।